नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वालों को मेट्रो की बड़ी सौगात देंगे, जिससे कानपुर वालों को जाम के जंजाल से काफी हद तक राहत मिलेगी। 2 साल के रिकॉर्ड समय में कानपुर मेट्रो तैयार हो गई है। पीएम मोदी खुद बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो पहले फेज में 6 स्टेशन का सफर होगा, जिसका शुभारंभ आज होगा। स्कूली बच्चों के साथ सफर करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है कानपुर के वासियों को। तो जाम की समस्या से काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर, आज मेट्रो का शुभारंभ होना है। कानपुर में तैयारियां किस तरीके की है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर रहेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज मेट्रो की एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मेट्रो का सफर जो है कानपुर में आज से शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक नगर कानपुर के लिए मेट्रो सपना था, मगर अब वो सपना पूरा हो चुका है। कानपुर के आईआईटी के इस मेट्रो पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना इसको हाईटेक बनाया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटीज़ की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। हर आने जाने व्यक्ति की चेकिंग होगी और खासकर स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो स्कैनर लगाया गया है। इस स्कैनर में जो भी अपना लगेज लेके आएंगे उसको स्कैन। हालांकि मेट्रो नोएडा में और लखनऊ में, मगर कानपुर को इसको कुछ हट के बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ सफर करेंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक जाएंगे पीएम। आम लोगों के लिए 31 दिसंबर से शुरू होगी कानपुर मेट्रो। पहले फेज में 6 स्टेशन तैयार, कुल 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक मेट्रो स्टेशन तैयार। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक होगी मेट्रो। अभी 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलेगी। 2 साल में ही तैयार हुई कानपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ पहले स्टेशन आईआईटी कानपुर से 6ठे स्टेशन गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर कानपुर में काफी रौनक देखी जा रही है। पहला स्टेशन होगा आईआईटी कानपुर, दूसरा स्टेशन कल्याणपुर, तीसरा स्टेशन कानपुर एसवीएम हॉस्पिटल, चौथा स्टेशन कानपुर यूनिवर्सिटी, जबकि 5वां स्टेशन गुरुदेव टॉकीज होगा। 6ठा स्टेशन गीतानगर होगा तो अगला पड़ाव रावतपुर गोल चौराहा होगा जो निर्माणाधीन है। 8वां स्टेशन हेल्थ हॉस्पिटल होगा जो निर्माणाधीन है। 9वां स्टेशन मोती झील स्टेशन होगा जो निर्माणाधीन है। कानपुर मेट्रो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इसे महज 2 साल में पूरा कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है। मेट्रो से करीब 40 लाख लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार समय समय पर कानपुर मेट्रो की मॉनिटरिंग करते रहे, इसीलिए ये सपना रिकॉर्ड समय में साकार हो सका। कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि मैं 28 दिसंबर को कानपुर के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। यहां मैं आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा, जिसके बाद मैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करूंगा। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। तो कानपुर मेट्रो का आज लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचने से पहले उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं।
और चलिए सीधे आपको कानपुर ले चलते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लाइव है। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक कानपुर पहुंचेंगे? और आज का दिन कह सकते हैं कानपुर वासियों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है पीएम मोदी की तरफ से मेट्रो की। देखिए, जाहिर तौर पर कानपुर वासियों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि जो मेट्रो का सपना कानपुर वासी लंबे समय से देख रहे थे, आज उनका सपना साकार होगा और मेट्रो के पहले यात्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और बताया जा रहा है, जो जानकारियां प्रोटोकॉल आया है उसके अनुसार 10:30 बजे प्रधानमंत्री कानपुर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले वो जाकर के आईआईटी के दीक्षांत समारोह, 54वां दीक्षांत समारोह है, जहां वो शिरकत करेंगे और 5 छात्रों को मेडल देकर के यहाँ पर छात्रों को उसके बाद संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पहली बार बायो बबल के तहत यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर खासा तैयारी की गई है। आईआईटी में जो आईआईटी के प्रोफेसर है, उनका कहना है कि यह बेहद खुशी का मौका है कि प्रधानमंत्री को वो स्वयं सामने बैठकर सुनेंगे और उनके इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से कानपुर से मेट्रो में बैठेंगे। आईआईटी से निकलकर मेट्रो में सवारी करेंगे। पहले यात्री होंगे, उनके साथ स्कूली बच्चे भी होंगे। बच्चों में भी बेहद उत्साह है कि आज वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिनको अब तक टीवी में देखा करते थे, जिनको अब तक सुना करते थे, आज उन्हें सामने देखेंगे, उनके साथ बैठ करके बात करेंगे, उनके साथ बैठ करके यात्रा करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो कुछ खास बच्चों को चुना गया है, जिनके साथ वो प्रधानमंत्री के साथ वो मेट्रो में यात्रा करेंगे और उसके बाद उनकी निराल नगर रेलवे ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा होगी, जहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। और अगर कानपुर की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा दिन है कानपुर वासियों के लिए, एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। चाहे मेट्रो की बात करें, और यहाँ पर भी मेट्रो के लिए तमाम समय से, लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि कब आखिर मेट्रो चलेगी। और आज जब मेट्रो में प्रधानमंत्री पहले यात्री होंगे, तो कल से मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू होगी। तो लोगों का एक सपना साकार होने वाला है और जहां पर भी लोग हैं वो लगातार प्रधानमंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आज कानपुर वासियों का सपना पूरा करने कानपुर आ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है और आज जो 6 मेट्रो स्टेशन का जो है शुभारंभ होगा और ये भी कहा जा सकता है कि कानपुर वासियों को जाम के झाम से कहीं ना कहीं मुक्ति भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। अलीगढ़ में एक सीमेंट कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। मामले में 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। मृतक कारोबारी संदीप गुप्ता एटा के रहने वाले थे और बताया ये जा रहा है कि सीमेंट कारोबारी का कारोबार पश्चिमी यूपी तक फैला हुआ है। और पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी इसमें ट्रेस किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ में मैराथन का कांग्रेस कर रही है आयोजन। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत मैराथन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजन। तो कांग्रेस आयोजन कर रही है इकाना स्टेडियम में। इस दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं यह अभियान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो यहां पर मौजूद है। लखनऊ में ये मैराथन, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इकाना स्टेडियम कि जहां पर बड़ी संख्या में ये युवतियां मौजूद है, ये लड़कियां मौजूद है। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं ये अभियान। और देखिए कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है और इसके तहत ही मैसेज देने की भी कोशिश कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं और ये मैसेज जो है साफ तौर पर है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस अभियान में बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं वो यहां पर मौजूद है। लगातार ये आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है, इकाना स्टेडियम की तस्वीर है। और देखिए
इस तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में बच्चियां जो है, लड़कियां जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि इस अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान का नाम ही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज के समय में लड़कियां किसी से कम नहीं है, महिलाएं किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। इन तस्वीरों से ये मैसेज देने की कोशिश। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे की। और गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई और वाराणसी में रहेंगे। पहले भदोई में पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा होगी और इसकी तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही है। भदोई के बाद गृह मंत्री वाराणसी जाएंगे। वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। वहीं मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में रहेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भाग लेंगे और दिल्ली में मंथन के बाद जेपी नड्डा अब यूपी के 2 जिलों में बीजेपी को मजबूत करेंगे। जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीतापुर में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों की दीवारों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई हैं। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते सभी अधिकारी जब थक गए तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर फिर रहे हैं और अब उनको जनता के सामने जब अपना असली चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रही है और टीम यहां पर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही बैठक करेगी और इसके साथ ही पुलिस के आला अफसरों और सभी 75 जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मीटिंग के जरिए ही अधिकारियों से चुनाव संबंधित फीडबैक मिलेगी और इस फीडबैक के आधार पर ही चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा। चुनाव आयोग के साथ ही बैठक को लेकर सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को भी लखनऊ बुलाया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लेटर में कहा गया है कि दुनिया के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, इसलिए सभी राज्य उचित कदम उठाएं। त्योहारों के दौरान भीड़ रोकने के लिए पाबंदियां लगाने पर विचार करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगे और सभी डीएम को निर्देश दिए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें और अगर जरूरी हो तो धारा 144 भी लगाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और इस बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने बच्चों की वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे अपनी आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके कोविन ऐप पर अपना स्लॉट बुक कर सकेंगे। बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बड़ों की तरह ही होगी। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं, 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पीयूष जैन मामले में डीआरआई की एंट्री शुरू हो चुकी है और इसमें पूरे केस की जांच जल्द ही ईडी भी जांच इसमें करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छापेमारी में यहां पर करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। टीम ने 23 किलो सोना भी जब्त किया है। 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है। तो ईडी की एंट्री भी जल्द
और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। छापेमारी में डीआरआई की एंट्री हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है पीयूष जैन की, उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन अब यह है कि जब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है तो और भी कई खुलासे जो है वो हो सकते हैं। कारोबारी पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है और कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ में आई है। वहीं छापेमारी में करीब 200 करोड़ कैश और 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान ही पीयूष के ठिकानों से डीजीजीआई और आईटी टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इकतीस करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। और आगे भी खबरें जा रही हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक